जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जितने भी फेमिनिन सूट हैं उनके 9 और 10 बड़े पॉजिटिव होते हैं, और जितने भी मैस्कुलिन सूट हैं उनके 9 और 10 बड़े मैसी। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 एक फाइनल नंबर है, एक चीज के कंप्लीशन का और एक नई चीज के शुरुआत का नंबर है। एंड 1 नंबर अगेंस्ट सन का नंबर है। अब इसमें आप देखो कि कितना पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड जो है, अभी तक जो लोग थे वो सारे अपने अपने घरों से दूर थे। 9 ऑफ पेंटिकल में आपने देखा, या तो अकेले थे या घरों से दूर थे। अब 10 ऑफ पेंटिकल में ये पर्सन अपने घर में आ गया है, और पहले मतलब कहीं मार्केट प्लेस में है या अपने घर में है, और घर इतना सुंदर है, चारों ओर सिक्के भी बिखरे हुए हैं। अब ये सिक्के शो पीसेस भी हो सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल घर है। पॉजिटिव एनर्जी के ऑफ भी हो सकते हैं, और ORB एनर्जी के छोटे छोटे बबल्स है। या फिर जो है, अगर इसमें आप देखें तो एक ओल्ड मैन, ये ओल्ड मैन जो है बहुत बढ़िया से कपड़े, बहुत कीमती कपड़े पहन के एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, और उसके पास उसके 2 हाउंड्स है। ये 2 डॉग्स दिख रहे हैं ना आपको, और उनका उसका में भी ग्रैंडसन है या जो भी है। एक बच्चा उनको जो है पैक कर रहा है, और वो जो है बड़ी खुशी से उसको देख रहा है। और यहाँ पे जो है, मतलब जैसे दरवाजे के पास या जो भी घर के अंदर आ चुका है अभी, दरवाजे के पास जो है मे बी इसकी बेटा और डॉटर इन लॉ, या हो सकता है बेटी और सन इन लॉ, वो आपस में बात करते हुए निकल रहे हैं। ओवरऑल जो है बड़ा काम, सीरीन एंड हैप्पी एटमॉस्फेयर। इसमें 3 जनरेशन इकट्ठी। द ओल्ड मैन जो हो सकता है ग्रैंड फादर, मतलब मेटरनल पैटर्नल जो भी है वो, और फिर उसके बाद प्रेजेंट जनरेशन, और फिर उसके बाद कमिंग जनरेशन। तीनों जनरेशन जो है ये इकट्ठी है। और पैसे सब जगह बिखरे हुए हैं, यानी कि घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। अब तीनों जनरेशन इकट्ठी है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है। यानी कि वो टाइम आपकी लाइफ में जब आप बिजनेस में भी सेटल हो चुके हैं पूरी तरह से, और आप जो है फैमिली वाइज भी जो है अब आप खुश हैं। आपने अपना, या तो आप रिटायर हो गए हैं, आपने जो है अपना बिजनेस अपने बच्चों को सौंप दिया है, और अब जो है आप बड़े आराम से जो है मतलब बैठे हुए अपनी रिटायरमेंट इंजॉय कर रहे हैं, अपने बच्चों को मतलब अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को इंजॉय कर रहे हैं। एंड बच्चे जो है आपका पूरा ध्यान रख रहे हैं। सो इट्स ए वेरी वेरी हैप्पी कार्ड। ये कार्ड जो है एबंडेंस को डिपिक्ट कर रहा है, पूरी सिक्योरिटी है फैमिली में। एंड ये कार्ड जो है कई बार अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल विंडफॉल, मतलब एक बड़ी अमाउंट, क्योंकि अब ये 10 नंबर आ गया है। 6 नंबर छोटी अमाउंट थी, 7 नंबर थोड़ी उससे बड़ी हो गई। नंबर वाइज जो है सूट की इंटेंसिटी भी बढ़ती जाती है। तो ये जो है इस समय बड़ी अमाउंट, एक सम ऑफ प्रॉपर्टी जो है आपके पास आ रहा है। वो सम ऑफ प्रॉपर्टी चाहे तो किसी इनहेरिटेंस से आए, या आपने कोई जमीन खरीदी या जमीन बेची, कोई प्रॉपर्टी या कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला, या आपको पेंशन मिल रही है, और जो कुछ भी है एक सम ऑफ मनी आ रहा है। और ये जितने भी पेंटिकल के लोग हैं ये सब परमानेंस में यकीन करते हैं, लॉन्ग टर्म में यकीन करते हैं, ओल्ड एंड टेस्टेड चीजों में यकीन करते हैं कि हमें जो कुछ भी बनाना है वो लॉन्ग टर्म चलना चाहिए। अब इन्होंने जो है अपना बिजनेस भी सेटल कर लिया, अपना घर भी सेटल कर लिया। अब ये एक तरह से जो है अपने मतलब मे बी FDs बना रहा है, मे बी ही इज मेकिंग सम काइंड ऑफ प्लान, बैठा हुआ, कि जो, या कोई ये हो सकता है बिल बना रहा है, कि जब जो है आप अपनी फैमिली के लिए एक लॉन्ग टर्म वे में प्रोविजंस करते हैं, कि जो आप दे रहे हैं उनको, उनके पास परमानेंटली रहे। जैसे इंडियन पेरेंट्स की मेंटालिटी होती है कि हम अपने बच्चों को इतना सेट करके जाएं कि उनको जो है आगे कोई तकलीफ ना हो। तो ये जो है बहुत पॉजिटिव कार्ड है। प्रोविजंस आर बीइंग मेड, या विल इज बीइंग मेड। एंड कन्वेंशनल फैमिली है, ऑर्थोडॉक्स टाइप लोग होते हैं, और मतलब ये इन लोगों को पसंद नहीं होता कि भाई बहुत ज्यादा जो है मॉडर्न होके चले, या बहुत ज्यादा बिजनेस में रिस्क लें, तो मोस्टली कई बार ये अपॉर्चुनिटी भी खो देते हैं इस तरह से। एंड अब ये कार्ड जो है
ओवरऑल अबंडेंस का कार्ड है एंड ए सम ऑफ मनी कमिंग टू यू। तो ये कार्ड अगर आपका पास्ट में आया है तो पास्ट में मे बी एक आपने कोई प्रॉपर्टी बेची या कोई इनहेरिटेंस या कोई एक किसी वे में कोई आ गया, लॉटरी कई बार, पर ये लॉटरी वॉटरी में यकीन नहीं करते इतना ज्यादा, वांट्स वाले करते हैं एक्चुअली। तो ये जो है कह रहा है कि जब अचानक आपके पास एक मनी का सम आया एंड जिससे आपकी लाइफ में अबंडेंस होगी, चीजें सब। प्रेजेंट में सेम चीज कि जब आप कोशिश कर रहे हो कि आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योर कर दे, तो उसके लिए एक मेथोडिकल वे में आप जो है चीजें इन्वेस्ट कर दें, चाहे स्टॉक मार्केट में, चाहे प्रॉपर्टी में। जैसे ये जो है मतलब इस समय बिल बनाने को भी कई बार डिफिकल्ट करता है। तो आप जो है मतलब काम कर रहे हैं कि आपका बिजनेस और आपका परिवार दोनों ही जो है वो हर तरह से सेटल हो जाए। और ये कार्ड जो है अगर आपका फ्यूचर में आता है तो फ्यूचर में दिस इज सेइंग कोई इनहेरिटेंस आपके पास कोई आ सकती है, कोई फैमिली कोई एफ्लुएंस कहीं किसी तरह से आ सकती है, बिजनेस है तो सक्सेस आ सकती है, स्टेबिलिटी, रिटायरमेंट, मतलब वो सारे मीनिंग्स जो है ये फ्यूचर में हो सकते हैं। वो तो फिर क्वेश्चन के हिसाब से आप लगाएंगे कि कौन सा। और ये कार्ड अगर आपका बिजनेस, करियर और वर्क में आए तो प्रॉस्पेरिटी है, स्टेबिलिटी है मनी मैटर्स में। और अगर कोई कहता है कि मैं फैमिली बिजनेस ज्वाइन करूं तो यस, ये फैमिली बिजनेस ही है जिसको पर्सन ज्वाइन कर सकता है। और कोई इन्वेस्टमेंट की है तो उससे प्रॉफिट आ रहे हैं, प्रॉपर्टी कोई बेची है तो वो भी अच्छे दाम पे, मतलब बहुत प्रॉफिट दे के जो है मतलब कर रही है। और ये कई बार ये पेंटिकल फार्मिंग के भी कार्ड्स होते हैं क्योंकि नेचर के साथ कनेक्टेड है ना, तो किसान भी हो सकते हैं ये। और अगर ये कोई आपके लिए रिलेशनशिप में कार्ड आ रहा है तो अगेन दिस इज टॉकिंग ऑफ कि हो सकता है शादी किसी की हो ऐसी फैमिली में जो बिजनेस फैमिली है, जहाँ बहुत पैसा है और जहाँ पे जो है मतलब ज्वाइंट फैमिली हो सकती है और लोग जो है मतलब थोड़े कन्वेंशनल और ऑर्थोडॉक्स टाइप। और ये कार्ड जो है अगर कोई पूछे चाइल्ड बर्थ, बच्चा वहां पे दिखाई दे रहा है, प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो साथ में एक बड़ा आदमी भी दिखाई दे रहा है कि जो रिलेशनशिप को आपके द्वारा से जो है लॉन्ग, वैसे भी इनके जो रिलेशनशिप जितने मैंने बताया ना पेंटिकल के लॉन्ग टर्म में। एंड बाकी ये कार्ड अगर हमारा ऑब्स्टेकल में आ जाए तो ऑब्स्टेकल यही है क्योंकि ये लकीर के फकीर होते हैं, नई चीजें ट्राई करने से इनको डर लगता है। तो जो कर रहे हैं काम वो वही करेंगे या इस तरह का काम करेंगे। स्टॉक मार्केट में तो जो लगाएंगे तो ऐसी जगह पे लगाएंगे जहां इन्हें 100% पता है कि चीजें सेफ है। नहीं तो एफडीज में इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि इनको जमीनों का बहुत शौक होता है ऐसे लोगों को, तो प्रॉपर्टी में बहुत इन्वेस्ट करते हैं। और ये कार्ड अगर आपका हेल्थ में आ जाए तो आप देख ही रहे हैं 10 नंबर है। हेल्थ अगर आप अपना डिसिप्लिन रखें बिल्कुल ठीक रहेगी और ओवरऑल हेल्थ सही रहेगी आपकी अगर आप अपनी जो लॉन्ग टर्म डिजीज है उसको कंट्रोल एंड प्रॉपर अपनी जो है चेकअप्स करवाते रहे। और गाइडेंस यही है कि आप जो है मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें ही ट्राई करें। ये वो टाइम नहीं है कि जब आप जो है मतलब कोई नई चीजों में कोई नए एडवेंचर करें। एंड कई बार जब ये ऐसे गाइडेंस आता है कोई बड़े उम्र के व्यक्ति के पास ये कार्ड आता है, मेक अ विल, मेक अपने जो है बच्चों के लिए कोई प्रोविजन अगर करना है तो अभी करो। तो ये भी एक जो है मतलब एल्डरली सिटीजन के लिए ये गाइडेंस। सो दैट वाज 10 ऑफ पेंटिकल।